एक शहर में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही मृदुभाषी लड़का था। सबसे अच्छी तरह से मिलता जुलता, सबकी हेल्प करता और बहुत ही मेहनती बच्चा था। वो आदमी अपने हर काम को एकदम 100% एफर्ट लगा के काम करता, मेहनत से काम करता, अपनी ईमानदारी से काम करता। उसके बड़े बड़े सपने थे। उसको एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना था, उसको अच्छा पैसा कमाना था, उसको मकान लेना था, ऐसे बहुत सारे सपने थे। लेकिन वो मेहनत करता रहता, थक हार जाता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसे सब कुछ मिलता लेकिन बहुत छोटा छोटा मिलता। अगर मान लीजिए उसने एक बड़ी पोस्ट की जनरल मैनेजर बनने की इच्छा करी तो मैनेजर बन के रुक जाता। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, जैसे आम लोगों की स्ट्रगल होती है उसकी चल रही थी, चलते जा रही थी। अचानक से एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसको यमदूत आके हैं लेने। अब होता क्या है कि वो आदमी क्योंकि बहुत अच्छा था, उसका नेचर अच्छा था, सबका हेल्पफुल था और उसका पूरे जीवन में उसने कभी जानबूझ के कभी कोई गलती या पाप नहीं किया था, तो उसको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में उसको ले जाया जाता है और स्वर्ग में वहाँ पे उसके लिए घर बना हुआ होता है। देवदूत उसको उस घर के पास ले जाते हैं कि आज से तुम्हारा ये घर है, तुम स्वर्ग में यहाँ रहोगे, आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखाते हैं। ऐसा बोल के देवदूत उसको अंदर ले जाते हैं। पूरा घर घुमा रहे होते हैं। उसमें एक कमरा होता है, उस कमरे को दरवाजे पे लिखा होता है स्वप्न कक्ष। वो बोलता है इसका मतलब स्वप्न कक्ष क्यों है इसका नाम? बोले अंदर जाइए, खुद ही देख लो, आप अंदर जाइए और देख लीजिए क्या है अंदर। वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। अंदर जाके क्या देखता है कि जो जो इच्छाएं उसकी अधूरी रह गई, जो जो चीज़ें वो करना चाहता था जीवन में, एक बड़ा बंगला खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़े पोस्ट पे जाना, खूब पैसा होना वगैरह वगैरह, जो भी उसकी इच्छाएं थी, उन सारी इच्छाओं की एक कॉपी, एक प्रतिरूप वहाँ पड़ी हुई थी, एक प्रतिकृति वहाँ पड़ी हुई थी। वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, यही कार तो मैं खरीदना चाह रहा था, अरे ऐसा ही तो मकान में बनाना चाह रहा था, अरे ऐसा ही तो पैसा मुझे चाहिए था, पर ये सब यहीं पड़ा है, ये ऐसा क्यों है? तो समझ नहीं पाया कि सब क्या है। तो देवदूत उसको समझाते हैं कि तुम मेहनत कर रहे थे, इच्छाएं तुम्हारी थी, इच्छाओं के हिसाब से भगवान भी तुम्हें देने को तैयार था, लेकिन तुम मेहनत करते 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 जब एंड मौका आता था तुम थक हार के वो काम करना छोड़ देते थे। तुम आधे अधूरे उस काम को छोड़ देते थे। तुम 70, 80, 90% तक पहुंच के थक जाते और उसको छोड़ देते। तुम्हारी लगन खत्म हो जाती और वो जो चीज़ तुम्हें मिलने ही वाली थी थोड़े दिन में, वो तुमसे दूर चली जाती। अब ये कहानी बहुत ही इंडिकेटिव है। आपने इस कहानी में देखा होगा कि इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक इंडिकेटिव बात है कि इसका क्या मतलब हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर। इसका मतलब यही है कि हम कई बार अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, तन तोड़ उसमें मेहनत लगाते हैं, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं मिलती और हम थक हार के उसको छोड़ देते हैं, हम किसी और चीज़ के लिए चलने लग जाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी हम उसके पीछे लगे रहेंगे? क्या हम वो जिद नहीं कर सकते? हो सकता है वो चीज़ हमें मिलने वाली हो, लेकिन हमने क्योंकि उसको बीच में छोड़ दिया तब वो हमारे हाथ से चली गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर बताएं और इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।